हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट को। तो वहाँ पे हम कल 27 प्रश्न आपको रात के क्लास में दिए हैं। इसके आगे से प्रश्न को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग अब अपना काउंट करते जाएंगे। जितने भी प्रश्न हम पढ़ाएंगे, लगभग 68 प्रश्न लिए हमने, 28 से 68, 3 भाग में 1% को पढ़ा रहे हैं आपको कल, क्योंकि कल प्रश्न थोड़ा सा कम हुए थे, नहीं तो 50 प्रश्न पढ़ाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो तैल चित्रण में विधा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता? रूबेंस की माइकल ने जो रिनवार जानवाकाइक है ना, नीदरलैंड वाले, डच, हालैंड, तीनों चीज़ें लिख के आती हैं, तो आप लोग तीनों चीज़ों को जानते रहेंगे। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण क्या था? ये पीजीटी का प्रश्न है आपका, पीजीटी पे पूछा गया प्रश्न है आपके। तो ये आपके जो कलाकारों में दिया है समूह, धर्म, नवीन चेतना, यही आपके प्रमुख कारण का। गोथिक कला में जो जन्म होता है, तो क्या बताया जाता है? जन्म जहाँ पे होता है डेनिश गिरजाघर में। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं बताया ना, डेनिश गिरजाघर में। चलिए यहाँ पे फिर आते हैं। लघु चित्र शैली में आखेर विषय संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। किस शैली में? राजस्थानी शैली की, कि क्या किशनगढ़, कोटा की कांगड़ा की बसोहली? तो कोटा शैली में है आखेर, जहाँ पे हाथियों की लड़ाई है। हाथियों की दौड़ कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप लोग ध्यान रखा करिए जो क्वेश्चन पूछा कर। हाथियों की दौड़, हाथियों की लड़ाई तो यहाँ पे कोटा में, हाथियों की दौड़ का मैसेज करके बताएंगे। ये प्रश्न आपका रहेगा। 31 किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा को साथ करने का विचार किया गया? तो क्या किया गया था? आंतरिक और दोनों। तो यही आपके गोथिक क्या होते थे? यहाँ पे बार्टेस वार्दे जो बनाए जाते थे, उनको क्या करता, जो बड़े बड़े खंभे लगे रहते थे, उसको आपस में जोड़ने के लिए वर्टेक्स का प्रयोग किया जाता था ना। ऐसे हमने आपको पूरी स्टोरी इनका थ्योरी में पढ़ा दिया था। अमूर्त कला के पहले अंतर्राष्ट्रीय वर्ष प्रदर्शनी हुआ था। किस वर्ष अमूर्त कला की प्रदर्शनी हुई आपकी? अमूर्त कला का आप लोग बता दिए होंगे, पेरिस में, 1930 पेरिस। बी राइट आंसर है ना। गोथिक वास्तुशिल्प किस सदी में अधिक प्रचलित हुए? आप देखिए, जो गोथिक का सबसे ज़्यादा विकास किस सदी में हुआ, प्रचलित हुआ? इसका आंसर होता है आपका 17वीं। कितनी बताना है आपको? 17 शताब्दी। कितना? 17 शताब्दी। तो यहाँ पे फिर आते हैं, उस स्थान का नाम बताए जहाँ पर भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान, ये वाला सन है 85-86, ठीक है, तंत्र विषय हेतु प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो कब किया गया था? 1985-86 में भारत महोत्सव तंत्र विषय संबंधी आयोजित की गई है। तो 34 का आंसर आपका हो जाता लॉस एंजल्स में। तो किन सदी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्य से विरत होकर, ये भी पीजीटी से पूछा गया प्रश्न है आपके। तो इसमें क्या होता है? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। भी आपका करेक्ट आंसर है ना। जो वहाँ पे फोतोमल्ले नाम का जंगल था, बारबीजा ग्रुप नाम के गांव में ये वाला ग्रुप हुआ था। पेरिस फ्रांस के फोतोमल्ले जंगल के पास बारबीजा नाम का ग्राम पे इसकी स्थापना। रूसो इसके फाउंडर होते हैं। रूसो, मीले, कोरो, सब यही है ना। यहाँ पे देखिए, प्रख्यात मोनालिसा, मोनालिसा के चित्रकार कौन हो जाते हैं? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विंसेंट वान गॉग की। ओ सॉरी, विंची का वान गॉग बता रहे हैं, सॉरी भाई। तो वान गॉग उत्तर प्रभाववादी, ये उच्च पुनर्जागरण वाला है आपके मोनालिसा, विंची। तो 56 का होता है, 56 नहीं सॉरी 36 का विंची। तो आमरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित किसने किया था? आयोजित की गई थी, ये है ना। तो आपके 37 का आंसर कौन होता है? तो आपका वाल्ट कोहन और आर्थर डी वी डेविस, बी आपका करेक्ट। निम्नलिखित में से
किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो जेरी कार्ल्ट हो जाते हैं आपके, जेरी कार्ल्ट हो गए। इन्होंने शुरुआत किया था, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण में माने जाते हैं। 2 प्रश्न पर क्या था? दिलाकरा होते, शुरुआत यही करते हैं ना। तो आपके शेरिफ के आकार का टाइपफेस डिजाइनों में विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? शेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों में विभिन्न प्रकार के वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द क्या होता है? सामान्य शब्द की बात कहेगा तो रोमन। रोमन गिनती भी एक होती है ना, आप लोग जानते हैं। तो ये आपके रोमन याद रखेंगे, ऐसे नहीं तो कभी कभी थोड़ी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। तो रोमन होता है, ऐसे याद रखेंगे गिनती से। तो यहाँ पे आते हैं हमजानामा के संबंध में चित्रित किसके समय में? हमजानामा जो पहली पुस्तक मानी जाती है यहाँ की, अमीर हमजा नाम से, तो बाद में हुई थी ये हमजानामा। रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद हमजानामा अमीर हमजा नाम से, इसमें उनके चाचा की कहानी है। तो यहाँ पे 40 का कौन सा आंसर होता है? 40 का अकबर ही करवाया था ना सभी। तो एप्पल कंप्यूटर्स इंक में आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन क्या है? आइकॉनिक प्रतीक के द्वारा तैयार किया जाता है। किनके द्वारा? एप्पल्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन के द्वारा किनके द्वारा तैयार किया गया? तो राव जैन राव आप, क्या लिखा है? राव जैन आप। यहाँ राव है, यहाँ रॉब है, तो यहाँ आप है। तो ऐसे थोड़ा सा मिला के याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको 41 का? कुछ तुम्हारे फ़ोन आ रहा है, ज़रा 1 मिनट अपना फ़ोन ले लो, उधर जाके बात करो। हाय दिनेशा चित्रकार का नाम बताइएगा। हाय दिनेशा, चलिए 42 प्रश्न पे आते। हाय दिनेशा चित्रकार का नाम बताएंगे। इसमें से ये आपका आंसर कौन सा होता है? हाय दिनेशा में आप लोग जानते हैं कौन होते हैं? आप लोग का आंसर भी कर रहा है फेल। कौन होता है? विंची, माइकल एंजेलो। ये आपके हाई रिनेशन है, इधर वाले कलाकार होते हैं सभी। आप देखते हैं जो आपके घनवाद के प्रवर्तक बताएंगे। तो बहुत ईजी प्रश्न, पिकासो ब्राक हो जाते हैं, बी आपका राइट आंसर होता है। उस टाइपोग्राफर का नाम बताइएगा जिसने भर्सना की लेटर्स नॉन पिक्चर्स वर्ड्स साइंस फॉर साइंस, क्या लिखा है? लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साइंस साउंड्स। इस साउंड्स वाला इसके बाद किसके द्वारा होता है? 44 का आंसर होता है आपके एरिक गिल। कौन हो जाते? एरिक गिल। टाइपोग्राफर का नाम बताएंगे, इस टाइपोग्राफर है। तो किसने 1920 के दशक के मध्य सोलराइजेशन व फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? इसका क्या आंसर होता है? बहुत बारे भी सभी पीजीटी के यहाँ प्रश्न आपको दिख रहे हैं। ये सब जो पूछे गए प्रश्न हैं, ये वाला जो प्रश्न आपने ऊपर देखा था वो भी पूछा गया है। सभी पीजीटी के यहाँ प्रश्न दिख रहे हैं आपको, ये पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग पूछा गया प्रश्न आपका आता भी है। एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ड्राफ्ट कैप कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर होता है। कलाकार पिकासो किस शैली के लिए विख्यात है? जो विख्यात किस लिए है? तो इनकी विख्यात आपके घनवाद क्या होता? मूर्तन होता है ना। आप लोग पहले भी देखे होंगे, जो आप राम कुमार हैं, ये सब क्या है? मूर्तन। तो पिकासो भी आपके धनवादी है ना। निम्नलिखित में से यथार्थवादी रहस्यवादी हो कि नहीं? लोक कला से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई थी? तो गोथिक हो जाता है, बी आपका करेक्ट। यूरोपीय चित्रकार का नाम जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाएं, खाली सड़कें, भित्तिकाओं के चित्रों के लिए, तो एक इनका एक बताए थे टेम्पेस्ट है।
जॉर्जियानो शिरोको का टेम्पेस्ट है ना, द टेम्पेस्ट। तो ऐसा थोड़ा सा लंबा प्रश्न देखेंगे। आंधी, आंधी में खाली स्थान, विथिका, ऐसी चीज़ों को जोड़कर याद किया करिए। माइकल द्वारा चित्रकार होने के क्या साथ क्या थे, यहाँ निश्चित ही इनका मूर्तिकार ही होना चाहिए। आदम की उत्पत्ति नामक 51 प्रश्न होता है, पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है। किसने बनाया है इसको, तो इसका करेक्ट आंसर होता है माइकल एंजेलो ने। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन होता है, हुमायूं का मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन है, तो कौन हो जाते हैं, मीरक मिर्जा ग्लास। इटली में 15वीं सदी की कला को क्या कहा जाता है, 15 सदी की कला को क्या कहा जाता है, तो 15 सदी की कला को आप लोग थोड़ा सा रुकते हैं इसलिए कि तब तक आप लोग आंसर कर लीजिए हमारे बोलने से पहले। पुनरुत्थान, इसलिए हम ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करते, कुछ सभी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी नहीं, थोड़ा सा रुकेंगे, इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बताएंगे, कौन हो जाएंगे, गायत्री सिन्हा नाम। तो डी राइट आंसर होता है। इटली के गोथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन होते हैं, जो इटली के गोथिक के प्रमुख कलाकार होते हैं आपके, इसमें से जियोत्तो शिमाबुए के शिष्य हैं। किसके, शिमाबुए के शिष्य हैं। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटालियन कैरेक्टर्स को कहा जाता है। बहुत अच्छा सुंदर सुलेख अलंकार जो रहता है, इटालियन कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है, सुलेख। वही कैलीग्राफी में आता है, वही आपके होता है। तो ये आपके श्वास कैरेक्टर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्वास। तो निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से कलिंग शैली वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये भी प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर वाले में। कोणार्क का मंदिर उड़ीसा वाले में है, ये भुवनेश्वर। तो यहाँ इसका निर्माण कोणार्क का नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। तो किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र बनाए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है हर बार। ये प्रश्न बहुत इजी है लेकिन हर बार पूछा जाता है। एडवर्ड देगाज। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया था, चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद को बढ़ावा देने वाले जानते हैं आप लोग, इन्हें दाविद या डेविड दोनों कहा जाता है। इनका नाम डेविड और दाविद, समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। बजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई थी, तो बजेंटाइन कला में क्या इनका था, तो 60 का राइट आंसर होता है धार्मिक। गोथिक कला हुई, बजेंटाइन कला हो गई, तो यहाँ पे धर्म से संबंधित चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे राज्य संयुक्त राज्य पहली संपूर्ण रूप से आल फोटोग्राफिक समाचार, संयुक्त राज्य में जो हमारा संयुक्त राज्य है उसमें पहली संपूर्ण रूप से आल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका कौन सी होती है, तो आपके लाइफ, क्या कहना है आपको, लाइफ, पूरी लाइफ। तो संपूर्ण लाइफ कैसे, इसी जैसे फोटोग्राफी में ही बिता दिया। कभी कभी ऐसे चीज़ें जोड़ के याद रखा करिए, नहीं तो कहीं आप फॉर्चूनर पे भी चले जाते हैं। दर्श क्या है संपूर्ण लाइफ, तो 71 हो गया, 51 हो गया। तो पोलिश स्कूल ऑफ पोर्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की गई रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ, किस समय हुआ इसका विकास, तो आपके दूसरे विश्व युद्ध के बाद पोलिश स्कूल ऑफ पोर्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई रचनात्मक शाखा के रूप में विकास दूसरा विश्व युद्ध के बाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है, अब बताइए कौन नहीं है इसमें से। ये भी आया हुआ प्रश्न है सभी, जो ये सभी पीजीटी के आपको प्रश्न दिख रहे। पिकार्डिया,
इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा माना जाता है? इतिहासकार जो मानते हैं, आपके इतिहासकार जो पुनर्जागरण का जो किसकी मूर्तिकला से, तो याद रखिएगा किसी के नहीं, ये निकोलो पियानो के द्वारा। तो गाना बजाना कभी कभी आप लोग देखते हैं, कोई चीज़ अगर बहुत अच्छी चीज़ें की जाती है, किसी चीज़ का शुभारंभ होता है किसी भी जगह, तो क्या किया जाता है? पियानो बजाया जाता है ना। तो वहाँ पर क्या याद रखना है? पुनर्जागरण का प्रथम मूर्तिकला में किसके द्वारा हुआ? पियानो बजाना है। तो इसी तरह से याद रहेगा, नहीं भूल जाएंगे। कलालोचकों का नाम बताइएगा जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंस फॉर्म के बारे में बात की है। सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया है। तो 65 का आपका क्लाइव बेल हो जाते हैं। क्या बताना है आपको? क्लाइव बेल। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को, बहुत इजी प्रश्न आया हुआ, सही है, आया हुआ है, इजी भले है, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो। नवशास्त्रीयवाद कलाकारों में एक राजनीतिक काल में योगदान दिया, वह काल कौन सा था? तो आप लोग जानते हैं कौन सा था? फ्रेंच की क्रांति। सी आपका चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता? बहुत पूछा जाने वाला ये भी रहता है, जॉर्जियानो। संगीत सभा याद रखिएगा, बांसुरी बजाते थे। चारागाह में संगीत। और एक है आपके बता रहे हैं, 3 चीज़ें यहाँ पे है। ये चारागाह में संगीत, ये तो जॉर्जियानो का हो गया। इसी में 3 चीज़ें पूछता है, इसीलिए रुके थे, एक बार और बताया आप लोग को। ये चारागाह का दृश्य आएगा। क्या आएगा? चारागाह का दृश्य। तो हमने बताया था पॉल गॉगिन। क्या याद रखना है? पॉल गॉगिन। कैसे गांव में दृश्य से दिखाई देता है ना, गांव, गॉगिन। चारागाह का दृश्य कहाँ पे? गांव। वहीं एक चारागाह आएगा। क्या बताए थे आपको? चारागाह। तो ये हो जाता पाल क्लिक, एकदम क्या कहते हैं, पूरा चारागाह ही दिख रहा, पूरा क्लियर हो गया, पॉल क्लिक। ऐसे बताए थे ट्रिक के द्वारा, इसीलिए थोड़ा सा रुके थे। तो बांसुरी बजाते थे आपके जॉर्जियानो। जॉर्जियानो कहाँ का कलाकार था? वेनिस का। पुनर्जागरण में जो वेनिस का था, जहाँ से वो है वेनिस के कलाकार थे, इससे जॉर्जियानो, इसीलिए वेनिस में जो रंग प्रधान थे और जो पुनर्जागरण वाले में रेखा की प्रधानता थी, वेनिस। तो चलिए ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे, और कुछ जो 28 लेकर 78 प्रश्न हमने कराए हैं, अगली क्लास हमारी 125 तक प्रश्न को करवाएंगे। 78 के बाद प्रश्न और आगे तक करवा देते हैं। और आप लोग को प्रश्न थोड़ा सा वाले पॉजिटिव लेवल के थे, लेकिन ठीक ही थे, बराबर आपका रिवीजन चल ही रहा है। आप लोगों के लिए पूरे प्रश्न इजी ही हो गए, हम देख रहे हैं, बहुत बेस्ट तैयारी आप लोगों की है। चलिए रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे, बाकी आप लोग तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। आप लोग को केवल लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।